हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल कंसेप्ट। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 3 की 3.1 एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मीन्स जोड़े, लीनियर मीन्स रेखी, इक्वेशन मीन्स समीकरण, टू वेरिएबल्स मीन्स दो चलों में। अब इसमें हर एक टर्म को क्लियर करते हैं। चल क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को, चलों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिनकी वैल्यू स्थिर नहीं होती, ये चेंज करती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे एक्स वाई जेड आप देखते हो, हर क्वेश्चन में इसकी अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, चल। इसका ऑपोजिट होता है अचल, मीन्स जो स्थिर होते हैं। जैसे टू अचल है, टू की वैल्यू टू ही है, हर एक क्वेश्चन में टू ही रहेगी, तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर मीन्स रेखी। रेखी जिनकी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक रेखा बनेगी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि लीनियर जब किसी चल की, किसी वेरिएबल की पार जो है वो एक हो, उसको हम लीनियर कहते हैं। इक्वेशन जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपके पास पॉलिनोमियल्स दिख रहे हों, बहुपद दिख रहे हों, तो उनको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन, समीकरण। मीन्स जहाँ पर आप इक्वल टू का साइन देखोगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपके पास टर्म्स पड़ी हैं, तो उसको हम कहते हैं समीकरण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीन्स एक चल वाला रेखी समीकरण। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 2x + 7 = 0। ये एक चल वाला रेखी समीकरण है। एक चल क्यों, एक वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो सिर्फ x एक ही वेरिएबल है। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पार एक है। इक्वेशन क्यों है, बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन देख रहे हो आप। तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे भी ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है y, चल जो y है उसकी पार कितनी है, 1। इक्वेशन क्यों है, बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन है। इसी तरह से सेकंड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मीन्स दो चलों में रेखी समीकरण। यहाँ पे 2x + 3y + 4 = 0। दो चल हैं, एक है x, सेकंड है y, और इन दोनों की पार 1 1 है, सो दैट्स वाई ये लीनियर है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 है। अगर इसकी जनरल फॉर्म देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by + c = 0। a यहाँ पे x का गुणांक है, x का कॉफिशेंट है। b यहाँ पे y का कॉफिशेंट है, y का गुणांक है। x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, चल है। c यहाँ पे कांस्टेंट है, अचल है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के नेम से रिलेटेड इक्वेशंस को लिखते हैं, दो चलों वाले रेखीय समीकरणों के जोड़े। सो मेरे पास है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो आप देख सकते हो दो हैं, तो इसको हम जोड़े कहेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में है x और y, सो टू वेरिएबल्स हो गए। लीनियर क्यों है, क्योंकि x की पार y की पार दोनों की पार है 1। इक्वेशन क्यों है, बिकॉज इक्वल टू का साइन देख सकते हो। तो ऐसे ही अगर मैं, ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई। अगर मैं कुछ इस तरह से इक्वेशन लिख दूँ तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनके जोड़े हैं। आप देख सकते हो a1 यहाँ पे कितना हो गया 2, a2 कितना है 5, b1 3, b2 कितना है -2, c1 कितना है -4, c2 कितना है 4। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। इसी से रिलेटेड हम इस पूरे चैप्टर में इसको ही सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, मीन्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो हमारे पास आलेख बनता है, वो हमेशा ही एक लीनियर ही होती है, एक सरल रेखा होती है, एक लाइन होती है। उसको बनाने से पहले ग्राफिकल मेथड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले,
इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे कोई वेरिएबल की वैल्यू किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बनती है। अगर हमने चेक करना हो इस x इज इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x + 1 इज इक्वल टू 15 और नॉट। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल में, एक चल में। चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं। सो सोल्यूशन चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 7x + 1, x की वैल्यू पुट की, x है यहाँ पे 2, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो पहले प्लस नहीं करना, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 7 × 2 या जाएगा 14 + 1 दिस इज इक्वल टू 15। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। मीन्स आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इसका सल्यूशन है। तो ऐसे ही हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को डालकर इक्वेशन में चेक कर सकते हैं कि वो सल्यूशन है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दें कि जब हम इन इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास लीनियर मीन्स एक सरल रेखा ही बनती है। वो सरल रेखा, क्योंकि ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमारे पास 2 सरल रेखा बनेगी एट ए टाइम, तो वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, जब 2 लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, मीन्स कुछ इस तरह से जब हम ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशंस को, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जब ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है तो हमें पता है कि ये दोनों लाइंस किसी एक ही सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। मीन्स ये सिंगल पॉइंट ही इसका सल्यूशन होगा, हल होगा, और एक ही सल्यूशन होता है कुछ इस तरह की लाइंस का। और इसको अगर हमने बिना ड्रॉ किए किन्हीं 2 इक्वेशंस का पता लगाना हो कि उनका ग्राफ किस तरह का बनेगा, जैसे मेरे पास ये जनरल 2 इक्वेशंस हैं और मैंने पता करना है बिना ड्रॉ किए कि इनका ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो मेरे पास एक टर्म है, एक कंडीशन है a1/a2। जब b1/b2 के इक्वल नहीं होता तब भी हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। a1/a2 ये कॉफिशेंट्स है x के, b1/b2 ये y के कॉफिशेंट्स है, तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ बनता है और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन। इसको हम एक एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है 2x + 3y + 8 इज इक्वल टू 0, 3x + 4y + 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया a1, ये b1 c1, a2 b2 c2। इन 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए हम a1/a2 पता करते हैं। a1/a2 इज़ 2/3 हेयर, b1/b2 ये कितना हो जाएगा 3/4। हमें पता लग रहा है यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, बिकॉज 2/3 और 3/4 इक्वल नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो काटवियाँ रेखाएं बनेगी, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और उनका सिर्फ एक ही सल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर पैरेलल।
मीन्स आपके पास कुछ इस तरह की भी लाइंस बनेंगी जो कि क्या होंगी, पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनके लिए कंडीशंस क्या बनती हैं, जैसे मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, तो ये कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। जब आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और उनका आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो इन पैरेलल लाइंस का मीन्स समांतर रेखाओं का कोई सल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो इस केस में आपके पास कोई सल्यूशन नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर हमने बिना ड्रॉ किए पता करना है दी हुई इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनेगा, वो पैरेलल लाइंस बनेगी, तो उनके लिए आप चेक कर सकते हो a1 by a2 अगर b1 by b2 के इक्वल है बट c1 by c2 के इक्वल नहीं है तो आपके पास पैरेलल लाइंस बनेंगी, मतलब उन इक्वेशंस का कोई सल्यूशन आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, 2x + 3y = 3y + 5 = 0, 4x + 6y - 9 = 0। इसका हमने ग्राफ चेक करना है कि कैसा बनेगा। सो a1 by a2 कितना है, 2/4 मीन्स 1/2, b1 by b2 3/6 मीन्स 1/2, c1 by c2 5/-9। तो आप देख सकते हो a1 by a2 1/2 है, b1 by b2 वो भी 1/2 है, मीन्स हम लिख सकते हैं a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। मीन्स हमने बिना ड्रॉ किए ही पता कर लिया है यहाँ पे इन दो इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, दो समांतर रेखाएं मीन्स पैरेलल लाइंस जिनका कोई सल्यूशन नहीं होगा। इन दो रेखाओं, इन दो इक्वेशंस का कोई सल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लास्ट में जो आप देखोगे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही बनती हैं, मीन्स टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, संगत रेखाएं कहा जाता है इनको, एक दूसरे के ऊपर बनती हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये मिल रही हैं, मीन्स यहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं बहुत सारे पॉइंट्स पर, तो इनके हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अनंत हल होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। इनके लिए कंडीशन है अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए कैसे पता लगेगा कि ये दोनों रेखाएं कोइंसिडेंट लाइंस हैं। उनके लिए a1 by a2 बराबर होगा b1 by b2 बराबर होगा c1 by c2, मतलब ये तीनों आपस में जब इक्वल हो जाएंगे ये रेशियोज, ये अनुपात, तो आपको पता लग जाएगा कि गिवन टू लाइंस हैज़ कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 6y + 10 = 0। सो a1 by a2 कितना है यहाँ पर, 2/4 मीन्स 1/2, b1 by b2 3/6 मीन्स 1/2, c1 by c2 5/10 मीन्स 1/2। सो आप देख सकते हो सारी ये रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 इज़ इक्वल टू c1 by c2, मीन्स इन दोनों इक्वेशंस का जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट होगा, संगत रेखाएं बनेंगी और उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। इट मीन्स हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की वो तीन तरह की होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, और इसकी कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। सेकेंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी पैरेलल लाइंस, मीन्स नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा,
इसके लिए कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कोइंसिडेंट लाइंस, जिनके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशंस हेल्पफुल हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ चेक करना कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी, ये कंडीशंस के साथ हम पता कर सकते हैं। थैंक यू।